नमस्कार साथियों। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप यू आर वेल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का। ये हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का फाइनल लेक्चर होगा, जिसमें हम देखेंगे डायहैबिट क्लास क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें कि सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में देखेंगे, कुछ लोअर एनिमल्स के विषय में और ह्यूमंस के बारे में। तो ये लेक्चर हमारा बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। डायहैबिट क्रॉस, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोनोहैबिट क्रॉस के विषय में देख लिया था, किस तरह से वन जीन ऑफ इनहेरिटेंस को लिया था इन्होंने। ऐसे आज हम देखेंगे यहाँ पर एक ऐसे दो जीन, यानी हम कह सकते हैं दो ऐसे कैरेक्टर्स लेंगे हम, अलग अलग होंगे और दोनों को आपस में क्रॉस करवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे, जैसे हो सकता है कि कोई एक सीड हो मटर का, और उसके कलर को हम लेंगे, उसके एलील को लेंगे साथ साथ, और साथ ही साथ उसके शेप के बारे में, यानी दो दो कैरेक्टर्स को आपस में कंबाइन करेंगे और फिर इसका हाइब्रिड बना करके हम इसका गैमेट तैयार करेंगे। और गैमेट को आपस में हम क्या करेंगे, एक चेकरबोर्ड में, यानी कह सकते हैं एक बॉक्स में हम उसको क्रॉस कराते हुए उसके रेशियोज को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये इसको मेंडल ने इस टॉपिक में, यानी डायहैबिट क्रॉस में मेंडल ने क्या जानने की प्रयास किया, इसमें इन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि आखिर अगर तुम दो कैरेक्टर्स ले रहे हो, जैसे कि किसी भी सीड है और उस सीड का कलर क्या है, सीड का शेप क्या है, अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में तुम कंबाइन करवा रहे हो, क्रॉस करवा रहे हो, हाइब्रिड बनवा रहे हो, तो क्या गैमेट के दौरान ये सेपरेट होते हैं, या इन दोनों का कोई इम्पैक्ट इन दोनों पे पड़ता है कि नहीं पड़ता। अर्थात ये अगर शेप है, तो क्या शेप वाला कलर्स को प्रभावित कर सकता है, या कलर वाला जो प्रॉपर्टी है वह कलर वाला शेप के प्रॉपर्टी को क्या डिस्टर्ब कर सकता है। यह जानने के लिए ही मेंडल ने इसको क्रॉस करवाने की कोशिश की, और इसमें इसने 9:3:3:1 नामक रेशियो को एज अ फिनोटिपिक रेशियो कहा जाता है, इसको प्राप्त किया। टोटल इसमें आप देख पाएंगे अभी कि 16 इसमें ऐसे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। वो जब आएगा आगे तो आपको बताता रहूंगा। हालांकि आइए, ये बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, देखते रहिए। और आइए देखते हैं, सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं, इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देयर आफ्टर मैं इसके चार्ट को या गैमेट को कैसे बनाते हैं वो बताने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए मैंने लिखा साथियों कि द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, यानी हम यहाँ पर दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर का ट्रेड को लेते हैं, कैरेक्टर्स को लेते हैं। एक्चुअली मेंडल ने क्या जानने की कोशिश की है, मेंडल वांटेड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ वन पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस ऑन अदर पेयर। ये जानने की कोशिश की है कि जो हेट्रोजेनस पेयर लिया गया है उसका एक कैरेक्टर जो है, क्या दूसरे पे अपना प्रभाव डालता है कि नहीं डालता है। इसे ही कन्फर्म करने के लिए इन्होंने इस क्रॉस को करवाया, जिसके लिए उन्होंने क्या लिया था भैया, इन्होंने गार्डन पी लिया, और गार्डन पी के दो कैरेक्टर्स लिए, एक तो सीड का शेप लिया, दूसरा सीड के कलर को लिया। जब सीड के शेप को लिया गया दोस्तों, तो इसमें देखा गया एक राउंड होगा जो कि कैपिटल आर से लिखा जाता है, जो कि डोमिनेंट है, प्रभावित है, और दूसरा रिंकल है जो झुर्रीदार है, जिसको स्मॉल एयर से लिखते हैं, और ये रिसेसिव है, यानी ये अपने कैरेक्टर्स को इसकी मौजूदगी में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, डिप्रेस करेगा। दूसरा लिया सीड का कलर, यानी वो किस कलर का होगा, येलो होगा, यानी कैपिटल वाई है, कि ग्रीन है यानी स्मॉल वाई है। जो कैपिटल वाई है वो हमेशा डोमिनेंट होता है, जो स्मॉल वाला होता है वो हमेशा रिसेसिव होता है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा था कि F1 जनरेशन में जितने भी सीड मिले थे दोस्तों, जितने भी गैमेट्स इसको मिले या जितने सीड मिले, सारे के सारे कैसे मिले, ऑल राउंड येलो थे। लेकिन वहीं पर जब F2 जनरेशन में देखा गया, तो चार प्रकार के इनको गैमेट्स मिले, और वो चारों हमने देखा था कि कैसे थे, येलो राउंड था, येलो रिंकल था, ग्रीन राउंड था, और ग्रीन रिंकल था। So this is the four gametes obtained in the F2 generation, but in the case of F1 generation we get only two gametes। देखिए ओनली जितने भी मिल रहे हैं सारे के सारे कैसे हैं, सेम कैरेक्टर रख रहे हैं, जो कि राउंड येलो होते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से वो कैरेक्टर से कैसे उन्होंने गैमेट का फॉर्मेशन किया। देखिए बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, बहुत ही आसान है, मैं इसको और इजी बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देखो इन्होंने सबसे पहले पेरेंट लिया था, जो पेरेंट हमने देखा है इसे मैं बताता हूँ। देखो एक पेरेंट लिया, और पेरेंट में क्या लिया भैया, पेरेंट में इन्होंने देखा दोस्तों कि ये येलो राउंड लिया, यानी ये कैसे थे, येलो राउंड थे, और उसका क्रॉस किसके साथ करवाया, तो क्रॉस इन्होंने करा दिया था ग्रीन रिंकल के साथ। इसको पहले सिंबल वाले से लिख लो, यानी स्मॉल वाई और स्मॉल
आर लिखा, ठीक है ना। इसका नाम जरूर लिखिए, कौन सा सीड है ये, जैसे कि मैंने बता ही दिया, यहाँ पर देख सकते हैं राउंड रिंकल वाला ये वाला हमारा रहेगा, है ना। तो यानी ये किस कलर का होगा, तो इसको लिख देना येलो राउंड, येलो राउंड, ठीक है ना। ये कैसे रहेंगे, ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड, ध्यान देना। ये मैंने अभी आपको कलर के रूप में दर्शा दिया, ठीक है ना। अब ये लोग क्या करेंगे भैया, F1 में ये इनहेरिटेंस करेंगे। ये कैसे इनहेरिटेंस करेंगे, यानी इनका इनहेरिटेंस क्या होगा, देखो इनहेरिटेंस के दौरान क्या बनेगा, बहुत ही आसान है, समझते चलिए। इनहेरिटेंस करेंगे दोस्तों, एक तो तरीका है कि मैं इसको डायरेक्टली एक साथ मिला करके लिख दूं, या तो मैं एक साथ करता हूँ, इनको अलग कर देता हूँ। देखो जैसे कि आप एक काम करिए, एक मरतबा इसको लिख लीजिए और वही चीज यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखना। सेम देखो, इसका जब आपने क्रॉस करवाया था, ये हो सकता है ना, यहाँ का यहाँ, फिर वही बार एक बार और लिख दीजिए, ये बन जाएगा। क्या समझ में आई बात यहाँ तक, यानी ये हमारे जो बन रहे हैं, ये गैमेट बन के यहाँ पे तैयार है। इनहेरिटेंस कराने के बाद ये गैमेट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो गैमेट तो बन गया, बहुत आसान था, कुछ नहीं है। मैंने नाम लिखा, उनको कैसे इसको अलग कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अलग दिखा दीजिए। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमने बनाया है, हालांकि ये हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब हम F1 प्रोजेनी में देखेंगे, F1 प्रोजेनी क्या बताता है, F1 प्रोजेनी, देखो F1 प्रोजेनी में दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग क्रॉस करेंगे, यानी F1 प्रोजेनी में बनाएंगे क्या, पहला तो ये बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, देखो कैपिटल वाई है ना, ये कैपिटल वाई हमारा, और ये कैपिटल वाई भाई साहब किसके साथ आएंगे, भैया के साथ, स्मॉल के साथ, समझ में आई बात। फिर क्या होगा, ये कैपिटल आर किसके साथ जाएगा, भैया के साथ, जो कि स्मॉल आर है। देखो चीज पहले वाला क्लियर हो गया, कैपिटल वाई के साथ, ठीक है ना। अब दूसरा वाला देखेंगे, मैं इसको डायरेक्टली बना रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, मैं समझा दूंगा कैसे बना है ये। तो पहला ये बन गया, ये भाई साहब, दूसरे में बनेगा क्या, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, बनेगा नहीं बनेगा, देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, या सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, हमने अब इनसे खाता पूरा कर लिया, अब इनका काम नहीं है। अब बचा हमारा ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और उससे भी बनाएंगे सेम भी बनेगा, परेशान नहीं होना है। ये है, यानी हम जितना भी क्रॉस करवा रहे हैं, सब के सब क्रॉस में हमको ये वाला मिल रहा है। ऑल ऑफ मैंने अभी आपसे बताया था, ये F1 में सब कितने मिले थे, कहाँ गया, F1 में देखिए सब के सब राउंड एलो है, यानी ये जितने भी बन रहे हैं हमारे कैसे हैं, राउंड एलो। क्या क्वेश्चन हमारा ये समझ में आ रहा है, जितने बने थे हमारे पास कैसे बने, सब राउंड एलो, समझ में आई बात। अब राउंड एलो बन गया, अब हम क्या करवाते हैं, इनकी सेल्फिंग करवाते हैं। देखो क्या इसमें कोई अलग दिखाई पड़ता है, तो सेल्फिंग कराने में सिंपल आप एक ले लीजिए, ये है, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को, चारों एक ही हैं, तो मैंने चारों को एक ले लिया। हम चाहिए तो इसको एक लिख सकते हैं दोस्तों, या तो चाहिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख के भी क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग क्रॉस करवाना है तो बताइए, चलो मान लो अलग अलग करवा लेते हूँ, देखो इस तरह से बनवा दीजिए। एक तो सिंपल हमारे मेथड ये है कि हमने दोनों को आपस में क्या करवा दिया, यहाँ पे सेल्फिंग, अब इनके बीच में सेल्फिंग होगा, यानी ये आपस में ही सेल्फ कर लेंगे। अब सेल्फ क्लास के दौरान क्या मिलेगा रिजल्ट आपको, तो देखो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा, मैं भी आपको सिर्फ गैमेट बनाता हूँ। देखो यहाँ से करेगा भैया, तो ये कैपिटल वाई, यहाँ से देखना ये कैपिटल वाई हमारा भाई साहब, पहले किसके साथ, कैपिटल आर के साथ मिलेगा, तो एक बना लीजिए यहाँ पे कैपिटल वाई, और ये बना हमारा कैपिटल आर, ठीक है। अब हमने स्मॉल वाई को लिया और स्मॉल आर के साथ, देखो यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ, समझ में आई। अब देखो इनका हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल वाई को देखिए और इस स्मॉल वाई को इसके साथ ले जाइए, है ना, ये बनाएंगे आप, यानी अच्छा सॉरी, ये अब इसके साथ करिए, इसके साथ देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर, समझ में आई बात यहाँ तक। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या है, स्मॉल वाई है, और स्मॉल वाई किसके साथ, स्मॉल आर के साथ, ये हमारा स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये समझ में आई बात। सिर्फ कुछ नहीं है, ध्यान से समझ लेना भैया, ये जो गैमेट आपसे लिखा है, ये अच्छे इस्तेमाल आ रहे भी देख लो। एक बार इनको मैंने इनके साथ कराया, ठीक है, या पहले इससे करा लो, एक बार इनको इससे कराया, फिर इसी को मैंने इससे कराया,
अब स्मॉल वाई को इसके साथ, फिर इसी स्मॉल वाई को स्मॉल आर के साथ, देखो ये 4 बन गए। यही 4 जब आप देखेंगे साथ में तो यहाँ पर वही बनेगा, सेम है ना, तो क्रॉसिंग में सेम होगा, यानी यहाँ पर भी वही बनेगा। कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्या मामला समझ में आ रहा है बाबूजी? ये जितने बने हैं ये हमारे कौन है, ताऊ जी थोड़े ना है, ये सब हमारे गैमीट हैं। ये हमारे क्या है, ये गैमीट, ठीक है ना। ये गैमीट्स हैं किसमें, इन F1 जनरेशन का या हाइब्रिड का, समझ में बात है, इन वन हाइब्रिड। अब एक हाइब्रिड से हमको ये सारे गैमेट्स आपस में मिल गए हैं, इसी में हम किसी को मेल मान लेंगे, किसी को हम फीमेल मान लेंगे, और इन दोनों को आपस में क्या करवाना है, हमको क्रॉस करवाना है। क्या समझ में बताए? चलो देखो, मेन तो अब खेल यहाँ पे होगा, ये बात समझ में आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अब देखो, अब यहाँ पर मैं गैमेट बनाने की कोशिश करता हूँ, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ चलिए, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो भैया, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, बहुत सिंपल। देखो हम एक साइड में इसको इधर लिख लेंगे, एक साइड में उधर लिख लेंगे। देखो इसको ऐसा करो, पहले हम तो कह रहे हैं इसको इसी साइड में लिखो, इसी साइड में लिखा क्या, देखो इसको इस साइड में लिख लीजिए। देखो ये हम मान लेते हैं इसको, देखो जैसे मान लो कि इसी हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको उठाओ, एक बार इसको उठाओ, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ध्यान से समझना, स्मॉल वाई कैपिटल आर, मिला कहीं? अब स्मॉल वाई स्मॉल आर, क्या सही लिख पा रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लेना भाई। कैपिटल वाई कैपिटल आर है ना, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये बात सबको समझ में आ रहा? अब हम करेंगे कुछ नहीं भाई साहब, देखो बहुत सिंपल, एक साइड में ध्यान देना, उधर तो लिख ही लिया है, अब हम इसी को नीचे के साइड में लेकर चलेंगे, इसी को कलर बदल दो इसका। देखो अब हम क्या करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये फीमेल वाले को संकेत करता है, ये ठीक है, और इधर जो नीचे की तरफ आएगा वो इसको, सॉरी ये हमारा फीमेल को करेगा, ये मेल को करता है, ये मेल की बात करता है, और ये बेचारा हमारा क्या करता है, ये फीमेल की बात करता है। तो इसमें हम लेंगे वही सेम, उतारो यहाँ पे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, फिर देखो यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्या सबको बात समझ में आ रही भैया? कोई गड़बड़ी कहीं होनी नहीं चाहिए, ध्यान देना। अब हम क्रॉस करवाएंगे यहाँ पे, इसको पहले में इसमें बना देंगे हम, ठीक है, फिर इसमें बना देंगे हम, फिर भैया में बना देंगे। सबको बात समझ में आई? देखिए मैं बहुत ही भैया इत्मीनान से कर रहा हूँ, ज़्यादा इसको बहुत ब्रॉड नहीं लेके जा रहा हूँ। कुल मिला के मेरा टारगेट है कि मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ कि नहीं, बस देखो जो हमारा लक्ष्य है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्या मेरी बात आप सब बच्चों को समझ में आ रही है? ये गैमीट बनाए, फिर गैमीट को मैंने एक को मेल मान लिया, एक को फीमेल मान लिया, अब दोनों को आपस में क्रॉस करवाना है और गैमीट का फॉर्मेशन करना है, फिर नाम लिख देंगे, रेशियो लिख देंगे, जीनोफिनोटाइप, दैट्स ऑल। क्लियर? देखो यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को? जी नहीं, यहाँ तक सारी बातें आई होप समझ में आ रही होगी। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना भैया। देखो अब जो मेन बात है, अब इनको क्रॉस करवाना है। देखो कुछ नहीं है, पहले तो इन भैया लोगों को कराओ, यानी क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल वाई मिला, फिर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर मिल गया, सब लोगों को बराबर है, देखो सारे कैपिटल में दिखाई पड़े है ना। अब कैपिटल वाई यहाँ का, स्मॉल वाई यहाँ का होगा ना, देखो ये यहाँ पे स्मॉल वाई, कहाँ है स्मॉल वाई भैया, अरे कैपिटल है अभी नहीं, इसका चला ठीक है। अब यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, ये ध्यान देना कि कैपिटल हमेशा पहले लिखा जाता है, डोमिनेंस हमेशा। यहाँ का उठाओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर
स्मॉल आर। क्या मामला यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना? ठीक है ना, यहाँ तक भी सही है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर वाई। ठीक है, चलो आगे देखो, इनका देखो भाई साहब को। अब इनका इनके साथ करो, ये हो जाएगा कैपिटल वाई पहले ले लो यहाँ का, फिर ये स्मॉल वाई ले लो। मैं बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखने की बात। आप लोग भी देखते रहिए, बनाते भी रहिएगा, है ना? इसका बनाओ, इसके साथ चलो, इसके साथ ना। यहाँ पर आपका स्मॉल आ रहा है, यहाँ भी स्मॉल आ रहा है, ठीक। यहाँ देखो, इसके साथ कराओ पहले इसका, फिर इसका कराओ, दोनों स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक कैपिटल है तो पहले लिख लो, इनका इनके साथ कराओ। समझ में आई बात है? अब देखो, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में बच्चा? अब भैया का बच्चा है, देखो ये ये हो गया, और फिर उसके बाद में ये बचा, और स्मॉल आर स्मॉल आर। देख लो भैया, कहीं गलती होनी नहीं चाहिए, है? गलती तो कहीं दिख नहीं रही है आप लोगों को। लो स्मॉल हो यार, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, देख लो तो। स्मॉल वाई सही है ना? सही है। चलो, अब यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे हमें ये करवा लिया एक बार कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, ठीक है, ये भी सही है, ये सही है। फिर इसके साथ मैंने स्मॉल वाई, ये भी सही है। कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। देखो भाई, एक चीज देखो, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल, ये समझ में आया। अब यहाँ पर सेम उतारना था तो कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर भी सही है, ये भी सही है, सही है, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हमने इसके साथ कराया तो ये बन गया। अब इसके बाद में फिर मैं इसका कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब इसका इसके साथ करो, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तो होगा नहीं, है ना? अब देखो, इनका उनके साथ करो, ये भी स्मॉल में आएगा, है ना? ये भी स्मॉल में है, तो दोनों कैसे बन जाएंगे हमारे? स्मॉल आर स्मॉल आर। समझ में आई बातें? ये चीज ध्यान देना इसमें, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है। देखो, अभी हमारा हो गया रेशो तैयार। अब हमको कुछ करना नहीं, अब हमको सीधा नाम लिख देना है। तो सबसे पहले देखिए, कैपिटल वाई यानी इसमें कैपिटल, ये सब कैपिटल है। और कैपिटल वाले को मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा कैपिटल डोमिनेंट होता है, यानी एलो। और कैपिटल में हमारा डोमिनेंट कौन सा था? ये वाला राउंड, कहाँ गया? एलो डोमिनेंट है, ग्रीन इसमें हमारा डोमिनेंट कलर के लिए, तो ये हमारा बन जाएगा एलो राउंड। एलो राउंड हो गया। देखो, कैपिटल जहां जहां दिख रहा है सब एलो राउंड है, यानी ये भी हमारा किसमें आएगा? एलो राउंड। ध्यान देना, ये भी किसमें आएगा? एलो राउंड, है ना? ये भी किसमें आएगा? कैपिटल दिख रहा है तो एलो, कैपिटल आर दिख रहा है राउंड। क्या यहाँ तक बात क्लियर है भैया? आओ आगे देखो, ये भाई साहब हमारे जो हैं, ये भी तो कैपिटल एलो है, एलो कैपिटल आर दिख गया तो राउंड, ठीक है ना? ये कैपिटल वाई एलो कैपिटल आर दिख गया तो फिर ये राउंड, एलो राउंड हो गया। फिर आगे देखो, क्या इसमें भी लिख सकते हैं? अब यहाँ पर भी तो वही है, एलो कैपिटल आर मतलब राउंड। हाँ, यहाँ कैपिटल वाई है तो एलो तो हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन फंसा यहाँ पे भैया, ये एलो है तो कैप स्मॉल आर है सर, तो सर स्मॉल आर के लिए मैं क्या करूँ? तो स्मॉल आर क्या रिंकल नहीं है, क्योंकि रिसेसिव है तो रिंकल लिखो यहाँ पे। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि इसको मैं बदल दूँ, कलर ही बदल दिया जाए। हाई तो ये ठीक है ना, हाई तो ये वही एलो ही है, लेकिन यहाँ पर एलो एलो रिंकल्ड हो जाएगा। ये समझ में आई बात यहाँ तक? चलो, अब आगे देखो भैया, ये जो है भैया हमारा फिर आ गया एलो राउंड। देखो, ये कैपिटल वाई है, एलो कैपिटल आर है,
राउंड है। यहाँ पर देखो कैपिटल वाई है तो एलो तो होगा निश्चित, मिला, ये दिख गया। लेकिन फिर देखो कैपिटल आर है, फिर राउंड हो गया एलो। जहाँ कैपिटल, अब देखो स्मॉल वाई आ गया, अब खतरनाक भाई साहब, अब ये खतरनाक, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पर इस बार जी स्मॉल वाई ग्रीन के लिए कहता है, देखो ग्रीन है लेकिन एक कलर तो एक ही हो जाएगा, कोई बात नहीं है, तुम इसको ग्रीन कर दो, ग्रीन। और कैपिटल आर के लिए भी मैंने सब राउंड लिखा, तो राउंड तो रहेगा ही रहेगा, ध्यान देना। अब स्मॉल वाई फिर ग्रीन है, ठीक है ना, लेकिन कैपिटल आर तो है यहाँ पे ना, तो कैपिटल आर जब है भाई साहब ये देखो, तो राउंड के लिए हो ही जाएगा ये। राउंड के लिए देखो कोई भी कैरेक्टर किसी को छिपा नहीं रहा है, जो मेंडल ने एक्सपेक्ट किया था कि ये हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आओ नीचे आओ, कैपिटल वाई तो किसके लिए हो जाएगा, एलो के लिए। कलर बदल लो भैया, कोशिश करो कि जहां पे वो कलर मिल जाए वही कलर डालो। तो कैपिटल वाई हमारा किसके लिए हो जाएगा, एलो के लिए। और ये हमारा कैपिटल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई है तो इसको लिखो एलो। लेकिन इस बार हमको क्या दिखाई पड़ता है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर के लिए हम लिखेंगे भैया एलो के साथ रिंकल्ड को ले लेंगे, इसको ले लेंगे एलो रिंकल्ड। एलो रिंकल्ड चूंकि यहाँ लिखा था पहले से, तो कलर वही ले लो, एलो रिंकल्ड, ठीक है। देखो कैप स्मॉल वाई है ना, तो स्मॉल वाई के लिए भी मैंने कहा था ग्रीन लगाओ, क्या लगाओ, ग्रीन। लेकिन कैपिटल आर की वजह से इसको राउंड में ले लो, ये समझ में आया। अब यहाँ स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई के लिए बार बार ग्रीन लिख रहे हो, तो ये ग्रीन ले लो, कलर कोई दूसरा तो नहीं है, चलो ग्रीन ले लो इसको, ये कलर हो गया इसका। और स्मॉल आर जो आ गया इसकी वजह से इसको हम रिंकल में डाल देते हैं, बस तैयार हो गया आपका, अब खाना तैयार है, खाओ, है ना। ये प्रोसेस आपको डाई हैबिट में करना ही करना है, ध्यान देना। अब इसमें थोड़ा सा दोस्तों रेशियो में बता देता हूँ, रेशियो लिख लेना, दिख रहा है कहाँ तक, चलिए दिख रहा है। रेशियो आप खुद से बनाएंगे, ठीक है ना। मैं रेशियो लिखता हूँ, रेशियो दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे यहीं पे लिख दूँ, चलो देखो यहीं पे, एक तो बहुत ही सिंपल है, एक बहुत ही सिंपल है, यहीं पे लिखो, ये लिखो, लिख दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ इतना, ठीक है ना, देखो ये आपको दिख रहा होगा इतना एरिया, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें पहले आपको लेना है किसको, पहले आप ले लीजिए जो बाहर से दिख जाए फिनोटाइप, तो फिनोटाइप ले लो, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में जरा देखो कितने कैरेक्टर दिखाई पड़ते हैं, बाहर से देखने पे देखो, एक पहले एलो राउंड को ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और 8 9, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पर, 7 8 9, दिक्कत कहीं होनी भी नहीं चाहिए शायद। एलो राउंड देखो यहाँ पे काउंट कर लो इसको, एलो राउंड, एलो राउंड, एलो राउंड, ये भी है, ठीक है, एलो राउंड, एलो राउंड। और फिर यहाँ पर आप आएंगे तो ये आपका एलो राउंड के साथ साथ ध्यान देना जरा, एलो राउंड, एलो राउंड। अच्छा एक चीज देखो, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, तो यहाँ तो एक स्मॉल आर है भैया, वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ आ गया है, ये रिंकल में आ जाएगा, ध्यान देना भाई साहब, तो ये एलो रिंकल में आता है, ठीक है ना। इसको चेंज कर दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है भाई, ये एलो रिंकल्ड है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने आए भैया, 9 रेशियो, ठीक है। पहले इसका ले लीजिए, अब काउंट करिए दूसरे को, यानी अब काउंट करेंगे हम लोग किसको, अब राउंड ग्रीन को पकड़ो, तो राउंड ग्रीन कहाँ कहाँ है देखो, 1 2 1 3, तो राउंड ग्रीन कितना ठहरा, 3 ठहरा, ठीक है ना। अब आओ राउंड ग्रीन के बाद अब रिंकल येलो पकड़ो, रिंकल येलो, रिंकल येलो कहाँ भैया, एक तो यह एक रिंकल येलो, रिंकल येलो 2,
और कहीं एक को रिंकेड येलो 3, यानी ये कितना है 3, ठीक है ना। ये रिंकेड येलो 1 हो गया। अब देखो इसमें एक ग्रीन रिंकल पकड़ो, ये कहीं मात्रा है, ये देखो ग्रीन रिंकल दोनों रिसेसिव है, ये हमारे हो जाते हैं 1। ये आपका क्या है, फिनोटिपिक कैरेक्टर है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। देख लो, येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल, सबके रेशियो ऊपर भी लिख दिया गया है। तो ये है आपका क्या, फिनोटाइप। अब इसी के जीनोटाइप को जीन लेवल पर देखो इसका। जीन वाला थोड़ा सा टफ होगा, जीनोटाइप देख लो। तो उसका जीनोटाइप देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है। जीनोटाइप का नाम मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, देखो ये हो जाएगा आपका 1:2, ठीक है ना। 1:2, 2:4, 2:1, 2:1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल अगर पूछा जाएगा कि भैया जीनोटाइप कितने आते हैं, तो जीनोटाइप का नाम कितना होगा, 9 दिखा। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि ये है क्या। तो चलो, अगर इतना आपको दिक्कत आएगी तो मैं आपको बता देता हूँ, नाम लिख देता हूँ। देखो 1 रेशियो में लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं। देखो कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ठीक है ना, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है ना। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आर आर वाई वाई, आर वाई, आर वाई, ठीक है ना। और एक हो जाएगा हमारा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये जो रेशियो मैंने लिखा है, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, जब बहुत ही जीन लेवल पर जाएंगे तब ये रेशियो आपको मिलेगा 1:2:2:4:1:2:1:2:1, so this is the phenotypic genotypic, यानी जीन लेवल पर जाने पर हमको दोस्तों इस प्रकार का रेशियो मिलता है। तो कभी पूछेगा अगर आपसे कि कितने इसमें फिनोटिपिक कैरेक्टर हैं, या कितने भी जीनो मतलब जीनोटिपिक कैरेक्टर्स कितने आते हैं, 1 2 3, तो यहाँ लिख लेना जीनोटाइप कितने होते हैं, तो लिख लेना 9, ठीक है ना। तो इसमें लिख लेना कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन में, पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है, इस पेरेंटल कॉम्बिनेशन में लगभग 10 माने जाते हैं, और टोटल इसमें न्यू कॉम्बिनेशन आते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन में आते हैं 1, ठीक है ना। ध्यान देना इसको, जिसमें एक ग्रीन, जिसमें 10 में क्या होते हैं, एक ग्रीन होता है, ग्रीन रिंकल भी होता है एक, और इसी में आपको राउंड येलो मिलते हैं 9, राउंड येलो वाले मिलते हैं बेचारे हमारे 9, और एक मिलता है हमारा ग्रीन रिंकल। और इसमें 9 कैसे होता है, राउंड येलो, जो कि पहले भी बता चुका हूँ। और इसमें न्यू कॉम्बिनेशन जो आता है, इसमें मिलता है आपको क्या, रिंकल येलो मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। टोटल इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन और इसके बीच में दोस्तों ये आपको समझाने का काम किया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, ये बात जो आपने लिखा है, ये हमारा किस में आता है, एक डायहैबिट क्रॉस के अंतर्गत आता है। समझ आई बातें। हाँ, माना कि ये थोड़ा आपको हल्का होगा, लेकिन इसको सही से देखेंगे, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी में देखना तो क्लियर आ जाएगा आपका। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताओ। चलिए भैया, इसमें देख लेंगे एक टॉपिक और है, सेक्स डिटर्मिनेशन। आप जानते हैं कि सेक्स को डिटरमाइन करना, चूंकि पूर्व निर्धारण करना जेंडर को, ये कानूनन रूप से देखा जाए तो गलत है। लेकिन ये तो साइंटिफिक रीजन से ये हम कह सकते हैं कि जेनेटिक लेवल पर चेक कर सकते हैं खुद से पैमाना दिखा करके। लेकिन अगर हम प्री जेंडर डिसीजन या डिसाइड करने के लिए अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये कानूनन अपराध है। क्योंकि रूढ़िवादी जो लोग हैं, यानी हम कह सकते हैं जो भी अभी एक प्रकार से जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, उसमें अगर चेकअप के दौरान अगर वो फीमेल्स हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, मरवा देते हैं, यानी मार दिया जाता है। इस वजह से फीमेल्स की जो कह सकते हैं जो पॉपुलेशन है उनकी, वो थोड़ी कम हो जाती है ना। अब उस वजह से डॉक्टर से ये गवर्नमेंट का भी एक आदेश है, सख्त आदेश है कि आप कभी भी
प्री डिसाइड मत करिए जेंडर को, ये करने से लोगों में उथल पुथल मच जाती है। हालांकि ये चुपके हो भी सकता है, होता भी होगा, लेकिन अभी जो कानूनन रूप से देखा जाता है तो इसको बंद कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो अम्बिलिकल फ्लूइड होता है वो अम्बिलिकल फ्लूइड्स के द्वारा हम उस जेंडर को आसानी से पहले ही क्या करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। मेल है तो उसको हम आगे सर्वाइव करवाते हैं, फीमेल है तो उसको बहुत सारे जगहों पर इसको मार दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है। अब हम यहाँ पर कैसे सेक्स को या कह सकते हैं जेंडर को डिसीजन करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो सेक्स निर्धारण, डिटर्मिनेशन, हम कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि लोअर एनिमल्स हैं। देखिए लोअर एनिमल्स में जैसे आपको मैं बता दूं टर्टल, जैसे क्राइसेंस पिक्टा, देखेंगे आप इसको। क्या होता है इन सबके केसेस में, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन अगर टेम्परेचर अगर देखा जाता, टेम्परेचर ये है ना, अगर ये लोअर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ, तो जान जाना कि जो भी इसके बच्चे होंगे वो सब मेल होंगे। ठीक, ऐसे अगामा अगामा में भी, लिजार्ड में भी देखा जाता है, टेम्परेचर ही उसको डिसाइड करता है उसके मतलब जेंडर को। ठीक है, वहीं पर अगर टेम्परेचर 33 डिग्री से ज्यादा चला गया, ठीक ना, तो सारे के सारे जो जेंडर कैसे बनेंगे बच्चे, फीमेल बनेंगे। ये टेम्परेचर के द्वारा डिसाइड हुआ, हमारा आपका कोई योगदान इसमें या इनका योगदान नहीं होता है। समझ गए बात। दूसरा है कुछ हनी बी। हनी बी के केसेस में आप देखेंगे तो जो मेल होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है और जो फीमेल होती है हमेशा डिप्लॉइड होता है। तो इन दोनों में ऐसे डिसाइड होता है। फिर देखेंगे एक होता है बोनेलिया। बोनेलिया का जो लार्वा होता है, ये लार्वा अगर एलोन अकेले ग्रो कर रहा है, सिंपल किसी फीमेल बॉडी में नहीं है, तब जान जाना जब ये एलोन ग्रो कर रहा होगा तो इसके अंदर जो डेवलप्स होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, फीमेल हो जाएंगे। समझ में आई। लेकिन अगर वही वही अगर बोनेलिया का लार्वा अगर इनसाइड ऑफ फीमेल बॉडी में है, इंटर इनसाइड फीमेल, तो क्या करेगा, सारे के सारे मेल बन जाएंगे। ये बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। क्या इसमें किसी ह्यूमंस, किसी नेचर, किसी का योगदान नहीं, सिंपल टेम्परेचर का यानी थर्मल एक्टिविटी हो रही है। क्लियर बात है सर। अब हम देखेंगे ह्यूमंस में क्या होता है। ह्यूमंस में आप जानते हैं दोस्तों कि ह्यूमंस के केसेस में लगभग हम लोगों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये तो आप सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जिसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, ऑटोसोम। समझ में आई। जो क्या होता है, जो कि मेल एंड फीमेल में क्या होते हैं, सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जो ये 23rd वाला होता है, ये मेल में स्पर्म बनाता है, स्पर्म नामक गैमीट, और फीमेल में आप देखेंगे क्या बनाता है, ये स्पर्म और ओम बनाता है। ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में जब फर्टिलाइज कर लेते हैं तो क्या बनता है, ये जाइगोट बन जाता है। यानी यही सेक्स क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। सेक्स क्रोमोसोम ही है जो मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है। दोनों आपस में फ्यूज करके फिर जाइगोट बना देते हैं। फिर जाइगोट डिसाइड करता है क्या होगा। लेकिन वो अब जाइगोट कैसे डिसाइड करे, जाइगोट कैसे डिसाइड करे, इसके लिए हम बात करेंगे इस 22 पेयर पर आते हैं। यही मेन योगदान काम करेगा। देखो ये क्या करता है, जैसे जो पेरेंट है, पेरेंट में जैसे मान लो कि हमने ये बना दिया 44+XY। ये जो पेरेंट जो मैंने बनाया दोस्तों, ये आपको पता होगा कैसा पेरेंट होगा, ये मेल वाला है भैया। वाई हमेशा मेल में होगा ना, और फीमेल वाली जो बेचारी होती है, फीमेल में कुछ नहीं होता भैया, वही होगा। लेकिन 44+XX ये किसका है, ये फीमेल का है। ये बात तो सबको समझ में आई होगी, क्योंकि फीमेल में हमेशा XX होता है और मेल में XY होता है, यानी उसमें Y होता है। हालांकि Y क्रोमोसोम ही डिसाइड करेगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन फीमेल, वी हैव सीन दैट, या ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ऑलवेज 50% चांसेस गर्ल्स एंड 50% चांसेस फॉर द बॉय, बिकॉज वाई किसी के साथ जा सकता है। ये चीज होगी। अब इसको तुम बाई फर्केट करो, क्या करोगे, बाई फर्केट करो, तो भाई फीमेल में तो श्योर है यहाँ वही बनेगा, एक से या तो एक ही बनेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें जो चेंज होने वाला है क्या होगा, ये बन जाएगा 22+X, ये भी बन सकता है, और एक तरफ बन जाएगा 22+Y। बनेगा, नहीं बन सकता है। अब इनका क्या है भैया, ये जब भी टूटेंगे तो भैया का होगा 22+X ही रहेगा। क्या इसमें किसी प्रकार का भेदभाव हो सकता है, कुछ नहीं होगा। अब इनका कैसे कॉम्बिनेशन होगा वो देखने की आवश्यकता है।
देखो, अब ये क्या करेंगे, ये जो गैमेट हमारा बन के तैयार हुआ भैया, देखो लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि पता रहे आपको। ये जो गैमेट से बना है, ये गैमेट्स क्या करेगा, गैमेट्स कुछ तो करेगा। अब गैमेट में होगा क्या कि ये लोग क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, ये क्रॉस करेंगे। देखो, क्रॉस इनका पहले होगा भाई साहब के साथ, इनके साथ होगा तो क्या बनेगा, ये देखो 22 इनका मिल करके क्या बनाएंगे भैया, ये बना देगा 44, लेकिन एक्स इनका ये बन गया। पहला तो ये जेंडर डिसाइड हुआ। अब देखो, अब ये तो हो गया ठीक है। अब ये आएंगे, ये कहेंगे मुझे भी तो करने दीजिए क्रॉस, तो कहेगा आओ तुम्हारा ही घर है बाबू, घूम लो, ठीक है ना। अब ये आया तो 22 से टोटल 44 प्लस यहाँ का एक्स और यहाँ का वाई, ध्यान से देखना, हालांकि एक्स को हम डोमिनेंट में लेते हैं, वाई हमेशा रिसेसिव में ले लिया। अब ये बन गया इस तरह से, ध्यान से देखना, ये भी 44 एक्स एक्स, ये भी 44 XY। अब यही वाई जहाँ दीजिए वही जानो खेल बना रहा है। तो भाई साहब ये एक्स एक्स यानी गर्ल की बात करता है, किसकी बात करता है, गर्ल्स की बात करता है। ये भैया क्या बात करते हैं, ये बॉयज की बात करते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया जाइगोट। इस तरह से जाइगोट को हम लोग डिसाइड करते हैं दोस्तों। यानी इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार के कैरेक्टर्स में 50% चांस होता है गर्ल्स का और 58% चांस होता है किसका, बॉयज का। समझ में आई। तो दिस इज द वे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द जेंडर इन द ह्यूमन बॉडी, राइट। ये बातें हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। बस इतनी ही आज का लेक्चर होगा। और हाँ, एक लेक्चर नहीं कहेंगे, एक छोटा सा चीज और जानकारी ले लीजिए। कभी कभी जीन के बारे में आता है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नोट टाइप का बना देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो नोट, जीन, आपको मैंने अभी बताया था, ये लेक्चर में लास्ट पहले वाले में शायद बताया होगा कि जीन क्या था। जीन को एक बताया था कि डीएनए का एक सेगमेंट होता है, ठीक है ना, छोटा सा पार्ट है। देखो जीन क्या है, एक कह सकते हैं सेगमेंट है, किसका, सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। जो क्या करता है, एक जनरेशन से F1 से क्या करता है, अदर में ये ट्रांसफर होता है, किसके द्वारा, वाया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के माध्यम से ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की कैपेबिलिटी रखता है जीन। हालांकि जब मेंडल साहब आए थे तो मेंडल ने क्या कहा था कि ट्रांसमिशन यानी जो हेरिडिटी हो रहा है, जो हेरिडिटी ट्रेट्स को क्रिएट कर रहा है, वो हेरिडिटी जो हो रहा है वो कुछ और नहीं, वो कोई कैरेक्टर जा रहा है, उसका नाम नहीं बता, लेकिन कहते हैं फैक्टर था। तो उन्होंने अपनी भाषा में इसको क्या कहा था, फैक्टर। लेकिन इसी फैक्टर को जीन में कन्वर्ट कर दिया गया। और जब जीन की खोज हो गई, कब हुआ था ये, तो इसको आए थे जोहानसन जब आए 1909 में। तो 1909 में आने के बाद जैसे जीन की खोज हुई तो पूरा मामला जो डीएनए या मेंडल साहब का था फिर से एक बार जग चुका था, जग पहले से गया था, क्योंकि 1900 में उनके मरने के 16 साल बाद यही अपने कार्ल कॉरेन साहब, अपने वही ह्यूगो डी वेरिस साहब, अपने वही जो इवॉन सेरमार्क साहब थे, इन लोगों ने मिल करके बताया कि डेनी चाचा ने जो काम करके गए थे, हम आज लोग उसी के काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सोचिए 40-50 साल पहले भी वो काम करके जा चुके थे। हालांकि उनके टर्मिनोलॉजी की क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन बात उन्होंने सब वही बताया था। वो फाइटर नहीं था, वो जीन था, जो कि आज के समय में 1909 में जब जोहानसन ने इसको डिस्कवर किया तब सही बातें कंफर्म हो गई। समझ गई बात। तो जीन एक जेनेटिक मटेरियल है which can be transferred from the one generation to the another generation via the chromosome, that is the segment of the DNA, right, and discovered by the Johansson in 1909, and that gene is completely replaced on the word of the Mendel, that was a factor। ये बातें उन्होंने कंफर्म किया, जिससे पूरा का पूरा मामला शट आउट हो गया। समझ में आई बातें। चलिए साथियों, आशा करता हूँ कि आज का ये लेक्चर जो रहा है आपको काफ़ी मदद मिलेगा, और नोट्स अपना बढ़िया से बना लीजिए। अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अब हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ जो कि इकोसिस्टम का होगा। उसमें भी छोटा सा लेक्चर है, एक या दो लेक्चर में इसको देखेंगे। और बहरहाल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, बस यहीं तक थे। अब इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। इकोसिस्टम अगर हो पाएगा तो आगे देख लीजिएगा, अदरवाइज उसको ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इसके बाद इकोसिस्टम का एक दो लेक्चर अगर देना होगा तो दे देंगे, नहीं तो फिर हम वन शॉट के साथ मिलेंगे आपको, क्योंकि बोर्ड भी बहुत करीब आया, डेट भी आपका क्लियर हो चुका है फरवरी में। तो अब ईमानदारी से पढ़िए, समय कम है,
और बहुत ही अच्छे लेवल से, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स को रिवाइज़ करिए। 1000 किताबों पढ़ने से अच्छा एक ही नोट्स को, एक ही किताब को 1000 बार पढ़ लीजिए। दैट्स ऑल, यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम एंड योर करियर आल्सो, मेक बेटर। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ